हेलो बच्चा बेटी। आज हम लोग जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके बिना सिमेट्री सर्किट जो है इनकम्प्लीट कंसीडर किए जाते हैं। एरोडोम का क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें एक क्यूब वायर फ्रेम दे रखा होता है और उसके कोई भी दो पॉइंट लेके उनके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना सीखना होता है। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बच्चों, जो हमें डेफिनेटली सॉल्व करना चाहिए। चलिए भाई करते हैं। क्वेश्चन क्या है? Find the resistance of the wire frame shaped as a cube when measured between the points. The resistance of each edge of the frame is R. Between 1 and 7, 1 and 2 and 1 and 3. तो बच्चों यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है 1 2 3 4 5 मार्किंग कर रखी है, वो पीछे वाली साइड है बच्चों। 5 6 7 8 है ना। और हर एक जो वायर है ना बच्चों, इस वाले वायर का जो ये 1 और 2 को ज्वाइन कर रहा है, इसका रेजिस्टेंस R के बराबर है। 2 और 3 वाले का R के बराबर है। 3 और 4 का R के बराबर है। 4 और 1 का R के बराबर है। 4 और 8 का R के बराबर है। ठीक है। आपको 1 और 7 के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। मतलब अगर तुम यहां पे बैटरी कनेक्ट करो और यहां पे कनेक्ट करो, मान लो बैटरी यहां से करंट भेज रही है और यहां से करंट अगर निकल रहा है, तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है इसका, अगर हम इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस करना चाहें तो वो सिंगल रजिस्टर क्या होगा जो इस पूरे कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करे। मान लो आपने, अब मैं समझाता हूं इक्विवेलेंट का बच्चों, थोड़ा सा मतलब भी समझ लेते हैं। मान लो आपने यहाँ पे एक बैटरी लगाई। कितनी बैटरी लगाई? कितने वोल्ट की? मान लो 20 वोल्ट की बैटरी आपने यहाँ पे लगा दी। सपोज करो 20 वोल्ट की आपने यहाँ पे बैटरी लगाई। अब 20 वोल्ट की बैटरी लगाने पे थोड़ी पोलैरिटी मैंने गड़बड़ कर दी है ना, जो करंट की डायरेक्शन दिखाई है उस तरीके से पोलैरिटी नहीं दिखाई मैंने ना यहाँ पे। ठीक है, मान लो तुमने 20 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगा दी। अब 20 वोल्ट की बैटरी से मान लो यहाँ पे जो करंट जा रहा है ना बच्चों, वो 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। सपोज करो 20 वोल्ट की बैटरी लगाई और एमीटर से आपने इस करंट को मेजर कर लिया। इसका मतलब है कि इस पूरा, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ना, वो 10 ओम के रजिस्टर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि 10 ओम का रजिस्टर अगर 20 वोल्ट की बैटरी के क्रॉस लगाते हैं हम लोग, तो वो 2 एम्पियर करंट ही निकालता है उससे। तो इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आया? तो ये पूरा कॉम्बिनेशन एक सिंगल रजिस्टर से अगर रिप्लेस किया जाए, और वो सिंगल रजिस्टर सेम बैटरी लगाने पे अगर जितना ये कॉम्बिनेशन करंट ड्रॉ कर रहा है बैटरी से, उतना ही करंट अगर ड्रॉ करता है, तो ये बच्चों उस पूरे कॉम्बिनेशन का वो सिंगल रजिस्टर जो है इक्विवेलेंट कहलाएगा। ये होता है बच्चों इक्विवेलेंट का पहले तो फंडा। ठीक है, आई होप इक्विवेलेंट का फंडा सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो चलो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम 1 और 7 के अक्रॉस बात करेंगे। तो 1 और 7 बच्चों इसके बॉडी डायगोनल है। मतलब 1 जो सामने वाला फेस है ना, उसका इधर वाला कॉर्नर है, और 7 बच्चों जो पीछे वाला फेस है ना, उसका ऊपर वाला कॉर्नर है। बॉडी डायगोनल जो सबसे बड़ा डायगोनल होता है ना क्यूब के अंदर बच्चों, उसके अक्रॉस 2 पॉइंट लिए इन्होंने, और इन दोनों के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। तो बच्चों इस वाले में पहले तो हम देखेंगे कि कोई सिमेट्री वगैरह है क्या। यहाँ पे आई करंट मान लो यहां से भेजा आपने, आई करंट यहां से निकल गया। ठीक है बच्चों, एक चीज बताओ मुझे ना, एक अगर तुम्हें जरूरत पड़े ना तो एक क्यूब ले लेना। ठीक है, और क्यूब में मतलब इस चीज को विजुअलाइज करने की कोशिश करना। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये वाली जो एक लाइन होगी ना, बॉडी डायगोनल जो होगा, बॉडी डायगोनल 1 और 7 को ज्वाइन करने वाली लाइन के अबाउट सिमेट्री होगी या नहीं होगी इसमें? वैसे ऐसा कोई सिमेट्री हम लोगों ने पढ़ाया नहीं होता है ना, लेकिन ये जस्ट तुम्हें विजुअलाइज करने के लिए। आप एक बात बताओ, क्यूब के अंदर जो क्यूब है, मान लो इस तरीके से ये फ्रंट फेस हो गया, बैक फेस हो गया, तो इधर वाले कॉर्नर से उधर वाले कॉर्नर को ज्वाइन करो, तो क्या उसके अबाउट ये पूरा सिमेट्रिक होता है? नहीं होता है। वो बॉडी डायगोनल है, वैसी सिमेट्री आ जाएगी। कोई बात नहीं, अगर आपको उस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो उसको भी छोड़ देते हैं। कोई भी करंट जब 1 पे एंटर करेगा, उसके पास 3 रास्ते हैं। वो 4 की तरफ जाए, 4 से आगे 2 रास्ते हैं, उसके पास 8 की तरफ जाए, 3 की तरफ जाए, और फिर 3 से 7 निकल जाए, और 8 से 7 निकल जाए। एक रास्ता कौन सा था बच्चों? 1 से 4 जाए, 4 से 3 जाए और 7 निकल जाए। 1 से 4 जाए, 4 से 8 जाए और 7 निकल जाए। ठीक है, एक तो ये रास्ता था। करंट अगर मान लो यहां पे आया, तो उसके बाद एक और रास्ता है। 1 से 2 जाए, 2 से 3 जाए और 3 से 7 निकल जाए। 1 से 2 जाए, 2 से 6 जाए और 6 से 7 निकल जाए, है ना। एक रास्ता ये था। एक रास्ता था बच्चों 1 से 5 जाए, 5 से 8 जाए, 5 से 6 जाए और 7 निकल जाए। क्या तुम्हें एक चीज समझ में आई कि जो करंट इधर जा रहा होगा, जो करंट इधर जा रहा होगा, उन तीनों का तीनों करंट को एक ही सिचुएशन मिल रही है सामने जाके। उनके 2 रास्ते मिल रहे हैं, फिर वो 7 पे पहुंच जा रहे हैं। 5 की तरफ गया, 2 रास्ते हुए, फिर वो 7 पे पहुंच गए। 2 की तरफ गया, 2 रास्ते हुए, फिर वो 7 पे पहुंच गए। ये तीनों का तीनों रास्ते आइडेंटिकल नहीं है क्या? जो करंट इधर जा रहा है, जो अंदर जा रहा है, जो ऊपर जा रहा है, उनके बाद क्या है, ये इस तरीके से यहां निकल जा रहा है, यहां निकल जा रहा है, ये यहां आया ऐसे करके यहां निकल जा रहा है, ये यहां निकल जा रहा है। जो अंदर गया वो इधर से इधर निकल जा रहा है, इधर से इधर निकल जा रहा है। तीनों रास्ते सिमेट्रिक होंगे, तो यहां पे बच्चों करंट I/3 जाएगा, इसमें भी I/3 के बराबर जाएगा, इसमें भी बच्चों I/3 के बराबर जाएगा।
अब इस वाले पॉइंट का कुछ पोटेंशियल मान लेते हैं बच्चों वी नॉट के बराबर, ठीक है, 1 वाले पॉइंट का कुछ पोटेंशियल मान लेते हैं वी नॉट के बराबर। तो भाई यहां से समझ में आ रहा है कि यहां से यहां तक एक ड्रॉप आएगा और उतना ही ड्रॉप बच्चों 1 से 5 तक आएगा, उतना ही ड्रॉप 1 से 2 तक आएगा, क्योंकि करंट तीनों में सेम है और तीनों का रजिस्टर भी सेम है। और तुम्हें पता है कि रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप आता है वो IR के बराबर आता है। तो यहां से यहां तक का ड्रॉप, यहां से यहां तक का ड्रॉप, यहां से यहां तक का ड्रॉप, तीनों सेम होंगे, मतलब यहां का पोटेंशियल तो सेम है और ड्रॉप भी सेम है इनके क्रॉस। तो 2 वाला पॉइंट, 5 वाला पॉइंट और 4 वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे। समझ गए ये वाली बात? ओके, अब आगे आते हैं बच्चों। जब करंट यहां 4 पे आया ना तो 7 तक जाने के, क्योंकि निकलना उसको 7 से है, तो 7 तक जाने के उस पर 2 रास्ते हैं, 4 से 8 होके 7 जाए, 4 से 3 होके 7 जाए। क्या ये दोनों रास्ते आइडेंटिकल है? यस। तो यहां पे I/6 इधर चला जाएगा, I/6 बच्चों इधर चला जाएगा। जो करंट 5 पे गया वो 5 से 8 जाए और 7 चला जाए, 5 से 6 जाए और 7 चला जाए, तो वहां भी 2 आइडेंटिकल रास्ते हैं, तो I/6 और ये भी I/6 के बराबर हो जाएगा। जो करंट 2 पे गया ना बच्चों उसके पास भी 2 रास्ते हैं, 2 से 3 होते हुए 7 जाए, 2 से 6 होते हुए 7 जाए, तो ये भी बच्चों I/6 और ये भी I/6 के बराबर हो जाएगा। ये वाला I/6 और ये वाला I/6 मिलके I/3 हो जाएंगे, ये वाला I/6 और उधर से आया हुआ I/6 मिलके I/3 हो जाएंगे, ये वाला I/6 और नीचे से आया हुआ I/6 मिलके I/3 के बराबर हो जाएंगे। तो अब मुझे पता लग गया 6 से 7 I/3 करंट जा रहा है, 3 से 7 I/3 करंट जा रहा है, 8 से 7 I/3 करंट जा रहा है, मतलब ये 3, 6 और 8 ये एक ही पोटेंशियल पे होंगे, क्योंकि यहां से यहां तक का ड्रॉप, यहां से यहां तक का ड्रॉप, यहां से यहां तक का ड्रॉप बराबर हो गया। तो 3, 6, 8 सेम पोटेंशियल पे, 2, 5, 4 सेम पोटेंशियल पे। तो अब हम इस सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा 1 वाला पॉइंट, इसके पास में बनाएंगे हम 2, 4, 5, इसके पास में बनाएंगे बच्चों हम लोग 3, 6, 8 और उसके पास में बनाएंगे बच्चों हम लोग 7 वाला पॉइंट। ठीक है, देखो बच्चों 1 से 4, 1 से 5, 1 से 2 तीन रजिस्टर जा रहे हैं, तो 3 बना दो बच्चों यहां पे, 1 से 2, 1 से 4 वाला और 1 से बच्चों 5 वाला। ठीक है, यहां से आई करंट आ रहा है। 2 से 6 और 2 से 3 दो करंट जा रहे हैं, तो 2 यहां पे और 6 और 3 यहां पे, तो 2 रजिस्टर बनाने पड़ेंगे हमें ना। 2 से ये 6 वाला हो गया और ये बच्चों 2 से 3 वाला हो गया। ठीक है, 2 से 6 और 2 से 3 हो गया। 4 से 8 और 4 से 3, तो 4 से 8 और 4 से 3, 4 से 8 हो गया ये 4 से 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाओ बच्चों 5 से 6 और 5 से 8, तो 5 से 6 इधर, 5 इधर है, 6 इधर है, 5 से 8 वाला भी इधर ही आएगा, है ना। हम पहुंच गए यहां पे। 3 से 7, 8 से 7, 6 से 7, 3 से 7, 8 से 7 और 6 से 7। ठीक है, ये हो गए बच्चों सारे के सारे रजिस्टर। काउंट और कर लेना, 3 और 3 6 और 6 12 हो गए। अब तुम्हें पता है बच्चों 3 पैरेलल में लगे हुए हैं, इनका इक्विवेलेंट R/3 हो जाएगा, इनका इक्विवेलेंट बच्चों R/6 हो जाएगा। 6 रजिस्टर है और इनका इक्विवेलेंट R/3 हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट जो आएगा ना बच्चों, इन सबको ऐड कर दो, तो 2R/3 प्लस का R/6, तो बच्चों ये 5R/6 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5R/6 के बराबर हमारे पास आ जाएगा इस वाले पार्ट में। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अभी अगला वाला पार्ट भी बच्चों ना इसमें, तो ये था हमारा पहला 1 और 7 हो गया। अब बात करते हैं बच्चों 1 और 2 के बारे में। 1 और 2 बच्चों ये वाले पॉइंट ना अच्छा, 1 और 2 की जगह में 1 और 4 की बात कर लूं, बात एक ही पड़ेगी, मतलब ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 के बस बिल्कुल पास वाला। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इसको 1 और 2 की जगह पे 1 और 4 के लिए डेराइव कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे और यहां पे थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे को डायग्राम को समझाना। अब बैटरी आप यहां पे कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, यहां पे कनेक्ट कर रहे हो, ऐसे 1 वाला पॉइंट हो गया और ये 4 वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, समझाने को तो वो भी आसान हो जाता है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पे बच्चों मैं तुम्हें सिमेट्री प्लेन बता रहा हूं, देखो ना, जिसके अबाउट सिमेट्री है। 1 और 4 को कंटेन करता हुआ एक प्लेन लो बच्चों, जो ये यहां जा रहा हो। ठीक है, ये वाला प्लेन दिख रहा है आपको, ये वाला देखो। यहां पे जो सिमेट्री प्लेन हो गया ना बच्चों, पता है कौन सा हो गया? सिमेट्री प्लेन जो हो गया बच्चों, वो बेसिकली यहां पे हो गया 1, 6, 7, 4, 1, 6, 7, 4। ये वाला जो प्लेन है ना बच्चों, ये वाला प्लेन देखो, इसके अबाउट सिमेट्री है या नहीं? ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट मिरर इमेज है या नहीं है? यस, दे बोथ आर मिरर इमेज। ठीक है, ये जो प्लेन है ना बच्चों, ये वाला प्लेन, इसके अबाउट सिमेट्री है।
दोनों के दोनों पार्ट बच्चों मिरर इमेज है। इसमें तो परपेंडिकुलर वाली सिमेट्री भी थी, अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अबाउट एक परपेंडिकुलर प्लेन यहाँ पे बनाते ना इस तरीके से, उसके अबाउट भी सिमेट्री थी, राइट वाला पार्ट लेफ्ट वाले पार्ट के अबाउट सिमेट्रिक था। पर कोई ना, हम इस वाली सिमेट्री को लेके चल रहे हैं। ये येलो येलो लाइन वाला जो प्लेन दिख रहा है बच्चों आपको, अरे ये प्लेन दिख रहा है, इसके अबाउट सिमेट्री दिखाई दे रही है, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट मिरर इमेज होंगे। अगर इस टाइप की सिमेट्री है, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट अगर मिरर इमेज है, तो मैंने क्या बताया था, फोल्डिंग करते हैं हम इस वाले में, दोनों पॉइंट को कंटेन। पिछले वाले क्वेश्चन में जो ओलंपियाड वाला क्वेश्चन था बच्चों, जिसमें वो इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला मैंने कराया है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है सिमेट्री ना। तो जब भी दोनों प्लेन को, दोनों पॉइंट जिनके अबाउट इक्विवेलेंट पता करना है, उन दोनों को कंटेन करते हुए प्लेन के अबाउट सिमेट्री होती है ना, तो बच्चों ये जो पॉइंट होते हैं ना सिमेट्री, जो जैसे 2 का मिरर इमेज कौन सा है 5, 3 का मिरर इमेज कौन सा है बच्चों 8, तो ये सेम पोटेंशियल पे होते हैं। आप इनको फोल्ड कर सकते हो, इनको एक ही जगह रख सकते हो। तो 2 और 5 आप एक जगह रख दोगे बच्चों, 3 और 8 को आप एक जगह रख दोगे, और आप सर्किट को दोबारा रीड्रॉ करोगे। ये 1 वाला पॉइंट हो गया, ये बच्चों यहाँ पे आपका 4 वाला पॉइंट हो गया। 2 और 5 बच्चों आप एक ही जगह बनाओगे, 2,5, और आप इनको भी एक जगह बनाओगे, 3,8 को एक जगह बनाओगे। यहां पे बच्चों 6 हो जाएगा, यहां पे बच्चों आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, सारे पॉइंट आ गए, 1 2 3 4 5 6। 1 और 4 के बीच में बच्चों एक रजिस्टर लगा हुआ है, लगा देते हैं उसको। 1 और 4 के बीच में आर वाला। 1 और 2 के बीच में, 1 और 5 के बीच में 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, तो 1 और 2 के बीच में, 1 और 5 के बीच में 2 रजिस्टर लगा देते हैं आर वाले। ठीक है, ये आर वाले हो गए इस तरीके से। ठीक है भाई, ओके। अब 2 और 6 के बीच में और 5 और 6 के बीच में 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, लगा दो। ये लगा दिया बच्चों हमने, है ना। 6 और 7 के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है, लगा देते हैं उसको। 3 और 7 और 8 और 7 के बीच में 2 रजिस्टर है, 3 और 7, 8 और 7 के बीच में 2 रजिस्टर। 3 और 4 और 8 और 4 के बीच में 2 रजिस्टर है, ये लगा दिए। ठीक है, 3 और 4, 2 और 3 के बीच में बच्चों, और 5 और 8 के बीच में, 2 और 3, 5 और 8, ये रजिस्टर और हमने यहां पे लगा दिए। 2 और 3 और 5 और 8 के बीच में भी रजिस्टर लगा दिए। अब ये सर्किट है बच्चों, हमें इसके अबाउट इक्विवेलेंट पता करना है। इन 2 पॉइंट के अबाउट हमें इक्विवेलेंट पता करना है। क्या आप यहां पे देख रहे हो कि इन दोनों को पैरेलल में कंसीडर किया जा सकता है, इन दोनों को भी पैरेलल में, तो इनका पैरेलल में हो जाएगा r/2, इनका भी r/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा r। तो ये तीनों सीरीज में कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे, ये तीनों यहां से यहां तक r/2 प्लस r/2 प्लस का r कितना हो गया बच्चों, 2r के बराबर हो गया। 2r के बराबर हो गया बच्चों, वहां पे, यहां पे r/2 हो गया। तो बच्चों इस सर्किट को मैं बनाता जाता हूं, ऊपर 2r के बराबर हो गया, ये 2r हो गया, ये r/2 हो गया। समझना है इसको, देखो ये r/2 और ये r/2 और ये r, ये तीनों सीरीज में, तो 2r हो गया। इन दोनों का पैरेलल में तो r/2 हो गया। तो इन 2 पॉइंट के क्रॉस मैंने बना दिए, ये 2r और ये r/2। अब यहां से यहां तक r/2, यहां से यहां तक r/2, और यहां पे एक r लगा हुआ है। ठीक है, तो ये r/2, ये वाला भी r/2, और यहां पे लगा हुआ है बच्चों एक r वाला। ठीक है, ये हो गया बच्चों 1 और 4 वाला पॉइंट। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इनका इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। इनका इक्विवेलेंट आएगा 2r, यहां लिख लो 2r इंटू r/2 डिवाइडेड बाई 2r प्लस का r/2 हो जाएगा 5r/2 के बराबर। तो ये 2r/5 हो जाएगा, है ना, 2r/5 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 2r डिवाइडेड बाई 5। ये r हो गया यहां पे, ये बच्चों r/2 के बराबर है, ये भी r/2 के बराबर। अब ये तीनों सीरीज में हो गए, नहीं हो गए बच्चों, या इन 2 पॉइंट का क्रॉस ऊपर वाले, इनका इक्विवेलेंट एक आ जाएगा, तो ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे। इनको ऐड कर दो बच्चों, r प्लस दे तो 7r/5 हो जाएगा वो ऊपर वाला ना पूरा। अरे r/2 प्लस r/2 r हो गए प्लस दिस, तो 7r/5। तो जो r इक्विवेलेंट आएगा ना बच्चों, वो r इंटू 7r/5 डिवाइडेड बाई r प्लस का 7r/5। तो ये 7r/12 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 7r/12 के बराबर बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा इस वाले केस में आ जाएगा, 7r/12 के बराबर। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों, ये तो हो गया हमारा 1 और 4 के अबाउट। अब बात करते हैं बच्चों 1 और 3 के अबाउट। ठीक है, 1 और 3 के अबाउट।
1 कौन सा है बच्चों, ये जो सामने वाला जो फेस है ना उसके डायगोनल वाला पॉइंट है। 1 से अगर करंट आ रहा हो और 3 से अगर निकल के जा रहा हो, है ना। अब इसमें सिमेट्री प्लेन बता रहा हूं बच्चों, 1 और 3 को ज्वाइन करने वाली लाइन ये हो गई, है ना। 1 और 3 को ज्वाइन करने वाली लाइन ये हो गई। इसमें दोनों ही सिमेट्री है वैसे ना देखा जाए तो, पर मैं कौन सी वाला प्लेन लेके चल रहा हूं बच्चों, मैं ये वाला प्लेन लेके चल रहा हूं बच्चों ना। ये 1 से 3 को ज्वाइन करने वाली लाइन, फिर 7 की तरफ जाओ, फिर उधर से 5 की तरफ आओ और फिर इधर आ जाओ। तो मैं ये प्लेन दिखाई दिया जिसके अबाउट में सिमेट्री लेके चल रहा हूं। 3 और 7 वाली लाइन और 1 और 5 वाली लाइन को ज्वाइन करता हुआ जो प्लेन होगा ना, 3 और 7 वाली लाइन, देखो 3 सामने है और 7 पीछे है, 1 सामने और 5 पीछे है, तो 1 और 5 को ज्वाइन करने वाली लाइन और 3 और 7 को ज्वाइन करने वाली लाइन को कंटेन करता हुआ ऐसा जो तिरछा प्लेन होगा ना, उसके अबाउट सिमेट्री है। और ये प्लेन जो होगा बच्चों, ये 1 और 3 को कंटेन कर रहा है, तो फोल्डिंग वाला मेथड लगेगा, मतलब 2 वाला जो है ना 5 का मिरर इमेज होगा। यहां पे प्लेन है, यहां पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को कंटेन करता हुआ प्लेन जो होगा ना, तो 2 और 4 एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, 6 और 8 एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। तो 2 और 4 मिरर इमेज हो गए, 6 और 8 मिरर इमेज हो गए, ठीक है। तो ऐसे ज्वाइन करने वाली लाइन, तो 2 और 4 और 6 और 8 दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए, ठीक है। तो इनको फोल्डिंग कर देंगे। जब भी दोनों पॉइंट को कंटेन करने वाले प्लेन के अबाउट सिमेट्री होती है ना, जिनके अबाउट हमें इक्विवेलेंट पता करना है उसके अबाउट सिमेट्री होती है, तो हम फोल्डिंग करते हैं। तो 2 4 के ऊपर आ जाएगा बच्चों, 6 वाला 8 के ऊपर आ जाएगा। अब दोबारा से इसको रीड्रॉ करते हैं, 1 और ये हो गया बच्चों 3, बीच में बच्चों 1 और 2 3, 1 4 3, तो यहां पे 2 और 4 एक ही जगह लिख देना क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। यहां पे आई करंट निकल रहा होगा, या आई करंट बच्चों एंटर कर रहा होगा, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में 2 रजिस्टर लगा देंगे, क्योंकि 1 और 2 के बीच में और 1 और 4 के बीच में रजिस्टर है। 2 से 3 के बीच में रजिस्टर और 4 से 3 के बीच में रजिस्टर, ठीक है। तो ये वाले सामने वाले तो मैंने लगा दिए। अब 1 से 5 जा रहा है बच्चों ना, 1 से 5, ठीक है। 1 से हम 5 गए, 5 से 2 रास्ते हैं बच्चों जो कि पहुंच रहे हैं कहां, 6 और 8 की तरफ। तो यहां पे बना देना 6 और 8। तो 5 से 2 रास्ते निकालना, मतलब 2 रजिस्टर निकालना जो 6 और 8 बजाएंगे करंट को लेके। 6 से फिर करंट 7 की तरफ जाएगा। जो देखो यहां पे जो करंट आया ना वो ऐसे गया होगा पहले तो, अब उसमें से इधर भी जाएगा, इसमें से भी इधर जाएगा और फिर इधर लौट के आ जाएगा। तो 7 बना देना बच्चों, यहाँ पे 2 रजिस्टर बनाना, ये वाला और ये वाला, और 7 से बच्चों लौट के 3 पे आ जाएगा, 7 से 3 पे आ जाएगा, ठीक है। 2 4 6 8 10 10 रजिस्टर हुए, 2 अभी भी रह गए। 2 कौन से रह गए बच्चों, 6 और 5 के बीच में, नहीं 6 और 2 के बीच में, और 8 और 4 के बीच में। 8 और 4 यहां पे और ये यहां पे, ठीक है। ऐसा बन गया बच्चों हमारे पास। देखो बच्चों ये दोनों r/2 हो जाएंगे, ये भी r/2 हो जाएंगे। अगले पेज पे मैं बनाता हूं दोबारा से ना, ये r/2 हो गया और ये भी बच्चों r/2 के बराबर हो गया, है ना। ये 1 हो गया, ये वाला 3 हो गया, ठीक है। ये वाला r/2, ये वाला r/2, ये r और ये r/2, इन 2 पॉइंट के बीच में ये दोनों सीरीज में बन जाएंगे तीनों के तीनों, है ना। मतलब पहले इन दोनों को पैरेलल में r/2 कर लेना, ये r हो जाएगा तो 3r/2। ऐसे बच्चों यहां से यहां तक 3r/2 आएगा। तो ये आ गया बच्चों 3r/2 के बराबर, ये आ गया हमारे पास 3r/2 के बराबर, ठीक है। इनका लिख लिया हमने, इनका लिख लिया। इनका बच्चों r/2 के बराबर हो जाएगा, ये वाला, ये r/2 के बराबर हो गया, ये r/2 के बराबर था, ये भी r/2 के बराबर था, है ना, ठीक है। ओके, क्या आप लोगों को यहाँ पे बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो ये वाला हम रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें इक्विवेलेंट इनके अक्रॉस पता करना है ना, तो ये रिमूव कर देंगे। तो अब ये दोनों के दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये हटाने के बाद तो ये 3r बन जाएगा और ये r बन जाएगा। तो 3r/4 हमारा r इक्विवेलेंट आ जाएगा, एंड दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप मैंने कोई गलती इसमें नहीं की है कैलकुलेशन में, ठीक है। तो ये था बच्चों एक बहुत ही अमेजिंग सा क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा आप लोगों को ना। ऐसे और अमेजिंग क्वेश्चंस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जेईई एडवांस की प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो जाएगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।